वो लोग इस्लाम में ही रहते हैं, ये हिंदू धर्म का वो लोग नहीं मानते हैं, हमारे रिश्ते को भी वो लोग कभी नहीं मानेंगे। ऐसे करके मैंने उनको जब ही बोला था। जब आंध्रा की पुलिस यहाँ पर आई थी, जब मैं वहाँ से आंध्रा से गुजरात आ गई थी ना, इस्लाम से मैं सनातन में आ गई थी, तो वहाँ की आंध्रा की पुलिस गुजरात में आई थी। तो मेरे हस्बैंड को आंध्रा पुलिस ने बोला था। हेलो गाइस, अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मुझे क्यों सनातन में आना पड़ा, मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने बताया है। अभी मैंने इस्लाम से क्यों सनातन में आई वहाँ तक ही मैंने बताया है। सनातन में मुझे किस तरह से मैं आई हूँ, कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। मैं सनातन में आने का एक 5 साल पहले मैंने सोची थी गाइस, मतलब आज के दिन से लेके 5 साल पहले मैंने सोची थी कि मुझे सनातन में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इस्लाम में रह के कोई मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। क्योंकि वहाँ पर ना तो मेरा कोई सुनने वाला है, ना कोई मेरी साइड देने वाला है, या तो मेरे पेरेंट्स है, ना मेरे एक्स हस्बैंड है, कोई भी नहीं थे मुझे इस्लाम में मुझे वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। हर एक चीज़ मुझे अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। अभी मेरी लड़की भी वहाँ पर इस्लाम में पैदा हुई थी, तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मतलब अपनी साइड से एक माँ हूँ तो मैं अपनी साइड से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी यहाँ पर हूँ तो ऐसे ही होता रहेगा मेरा लाइफ पूरा, मेरी लड़की के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने सोची थी। उसके बाद में मुझे अभी जो मैंने सनातन में शादी करी हूँ, उस लड़के से मुझे बातचीत हुई थी। हम दोनों लाइव चैनल पे, एक हिंदी सॉन्ग लाइव चैनल है, उसमें हम लोग की दोनों की मुलाकात हुई थी। वो भी कैसे हुई थी हमने आगे वीडियोस में बताया है। पहले स्टार्टिंग स्टोरी हमारी वहाँ से ही स्टार्ट हुई है, तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अभी वही बात यहाँ पर भी बोलूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर वो वीडियोस देखना। मैं उनसे बातचीत होने के लिए भी मैं थोड़ा डरती भी थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी मैं इस्लाम में शादी करी हूँ, अभी मैं सनातन में जाऊँगी तो वहाँ पर मेरा लाइफ कैसा रहेगा, इसी तरह से तो नहीं रहेगा ना। ऐसे करके मैं सोच के डरती थी। और अभी देखो, आंध्रा कहाँ है और गुजरात कहाँ है, दो कितनी दूर की डिस्टेंस है। मुझे आंध्रा से भी गुजरात आना भी मैं सोच के ही डरती थी कि मैं अगर जाऊंगी भी सनातन में, मैं कैसे जा पाऊंगी मुझे, क्योंकि मैं कहीं अकेले तो जाती नहीं हूँ, वो भी मैं अकेली हूँ तो वो बात अलग रहती है। मेरी लड़की भी है साथ में, मैं अभी इस्लाम में शादी करी हूँ तो मैं कैसे यहाँ पर छोड़ के वहाँ पर जाऊँगी। ऐसे करके मेरे इसमें डर भी रहती थी। फिर बाद में मैंने अभी जो सनातन में शादी करी हूँ, उनको मैंने बोला था कि मेरा ऐसे इस्लाम में, हम दोनों की ऐसे ही एक साल पूरा हम लोग कॉल पर ही बात करे थे। तो कॉल पर बात करने के बाद में अभी इनकी पेरेंट्स भी पूछती है कि जो मैंने अभी जिससे शादी करी है, उनकी पेरेंट्स भी, मेरे सास ससुर भी, मेरे सनातन सास ससुर भी जब पूछते थे इनको, मेरे हस्बैंड को, कि अभी तू क्यों नहीं शादी कर रहा है, तू किसी से प्यार कर रहा है क्या, ऐसे ऐसे करके उनको पहले पूछते थे। जब मेरे से मुलाकात नहीं हुई थी तब पूछते थे उनको। तो बाद में उन्होंने मेरे बारे में बताया था कि ऐसी मुसलमान लड़की है, वो शादीशुदा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी यहाँ पर आना चाहती है, उसकी लाइफ में कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, उसका कोई सुनता भी नहीं है। वो वैसे मुझे बता रही है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है, वो मेरे साथ में आना चाहती है, मुझसे रहना चाहती है मेरी लाइफ में। ऐसे करके इनके पेरेंट्स को बताए थे। फिर उनके पेरेंट्स तो मना ही करे थे कि अरे वो मुसलमान लड़की है, वो भी एक दूसरी जगह उसको शादी हुई है तो कैसा रहेगा, ऐसे करके उन्होंने मना भी किया था। फिर भी जो मेरे हस्बैंड है अभी मुझसे वो शादी करे, वो मुझे नहीं छोड़े थे, क्योंकि वो पहले दिन ही मुझे वादा करे थे
कि मैं तुम्हें शादी हो गई है, अगर तुम मेरे साथ में आना चाहती हो और मेरी लाइफ में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी फैमिली माने या ना माने, फिर भी मैं तुम्हें साथ में रखूँगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। उस दिन का वादा उन्होंने आज तक उन्होंने मेरे साथ में वैसे ही रह के निभाए हैं। वैसे ही मुझे आगे आगे भी भरोसा है कि वो उनकी लाइफ में रखेंगे, ऐसे करके मुझे पूरी भरोसा है। मैं उस भरोसे ही मैं इस्लाम छोड़कर सनातन में आई हूँ गाइस। देखो हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स है, बहुत सारी। देखो लोग एक मजाक जैसे बनाते हैं कि इसको कोई बेटी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे करके बहुत मजाक जैसी चीज़ें बनाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया है कि एक मेरी लड़की को लेके वो मजाक जैसे। देखो गाइस, मेरे बारे में अगर कोई बोलता है मैं सह लेती हूँ, मेरे बच्चों के बारे में अगर बच्चों के बारे में हो या चाहे मेरे हस्बैंड के बारे में हो, मुझे कोई भी बोलता है मैं फाड़ के रख दूँगी। मैं अगर कोई भी मुझे उनको बोलता है तो, क्योंकि एक बार वैसे ही हुआ था। अभी कल उसने मेरे बच्चे के बारे में बोला है कि इसको कोई लड़की नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे करके। वो आंध्रा की पुलिस यहाँ पर आई थी, जब मैं वहाँ से आंध्रा से गुजरात आ गई थी ना, इस्लाम से मैं सनातन में आ गई थी, तो वहाँ की आंध्रा की पुलिस गुजरात में आई थी मुझे वहाँ से ढूंढते ढूंढते। तो मेरे हस्बैंड को आंध्रा पुलिस ने बोला था कि तू इस तरह से लड़की को लेके आ गया है, तो तुझे मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे करके। मैंने जब उनको वैसे ही बोला था, मेरे हस्बैंड के लिए वो ऐसे बोल रहा था, मैंने बोला कि तू एक बार हाथ लगा के तो दिखा कि तू क्या करेगा, मैं भी देखती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला। मैं वही बोलती हूँ गाइस, मेरा इस्लाम में रहने के कारण भी वहाँ पर मुझे कोई सपोर्टिव नहीं था। अभी मैं सनातन में शादी करी हूँ, मेरी लाइफ में तो है टेंशन्स, बहुत सारी टेंशन्स है। हमारी फाइनेंसी को लेके टेंशन्स है, हमारी लड़की को लेके टेंशन्स है, पर ये सारी टेंशन्स इस सनातन में मुझे एक न एक दिन क्लियर होएगी। क्योंकि देखो इस्लाम में मैं किसी को नहीं बोल पाती थी, मेरी कोई भी बात, कोई भी चीज़ को लेके। वहाँ पर मेरे सगी बहन थे, फिर भी मैं उनको नहीं बोल पाती थी किसी को भी। मेरे पेरेंट्स थे, मेरा एक्स हस्बैंड था, सब लोग थे, पर मेरी लाइफ में मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं किसी को नहीं बोल पाती थी। अभी मैं सनातन में आई हूँ, मेरी लाइफ अभी थोड़ी नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि देखो भगवान हर एक तरीके से हमें अच्छे से ही रखा है, कोई खाने पीने की चीज़ हो या ऐसी थोड़ी थोड़ी टेंशन। देखो इंसान को लाइफ में टेंशन्स रहती ही है, ऐसा नहीं है कि देखो टेंशन्स नहीं है तो इंसान है नहीं है दुनिया में। उसको टेंशन्स रहेंगे तभी तो जाके उसको दिमाग में कुछ ना कुछ सोच आएगी कि मेरी लाइफ के लिए मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, तभी तो उसको समझ में आएगी। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ से मैं हार नहीं मानती हूँ। देखो मैंने नहीं सोचा था कि इस्लाम छोड़कर मैं सनातन में आऊँगी, मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसे करके। मैं वो बात आती थी तो मेरे एक अंदर से डर हो जाती थी कि मैं इस सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगी। मैंने इनको बोला भी था, जो मैंने मेरे हस्बैंड से अभी शादी किया है, मैंने उनको आंध्रा में रह के वही बात बोली थी कि अभी मैं आपके साथ में आऊँगी तो ज़रूर, पर मेरी जो फैमिली है वो मेरे लिए कभी भी सपोर्टिव नहीं करती। मेरे लिए वो लोग इस्लाम में ही रहते हैं, ये हिंदू धर्म का वो लोग नहीं मानते हैं, हमारे रिश्ते को भी वो लोग कभी नहीं मानेंगे, ऐसे करके मैंने उनको जब भी बोला था। वही बात आज भी वही बात आई कि वो लोग मेरे रिश्ते को कभी नहीं मानते हैं, फिर भी मुझे कोई बात नहीं। देखो मैंने मेरे लाइफ के लिए मैंने किया है, मेरा लाइफ अच्छा रहने के लिए किया है। अभी मैं इस्लाम में रहती थी, मेरी लाइफ ऐसे ही रहती थी, उसको कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। देखो मैंने वहाँ पर 9 साल थी, वो लोग मुझे इस्लाम में शादी करे थे, मैं 9 साल थी, 9 साल में मुझे कोई चेंजेस नहीं आए, तो आगे आगे भी मेरी लाइफ में चेंजेस होएगी करके क्या है मेरे ऊपर भरोसा? तो मेरी लाइफ में तो कोई भरोसा है ही नहीं है। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस्लाम में तो मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, मेरी लड़की की लाइफ भी शायद ऐसी ही रहेगी, तो मैं जब क्या कर पाऊँगी।
ऐसे करके मैंने ये की सोचा था कि नहीं, सनातन में मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने देखा है कि जो वहाँ पर भी मतलब वो लोग तेलुगु बात करते हैं ना, वो लोग हिंदू ही है पर तेलुगु बात करते हैं वहाँ पर आंध्रा में, उनको मैंने देखा है। तो सारे लोग के उनके पेरेंट्स जिस तरह से सपोर्टिव उनको रहते थे ना, मेरा वैसे नेगेटिव ही था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी लाइफ तो मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे देखो, मैंने कोई बड़ा काम किया है, मैंने कोई अच्छा काम किया है, ऐसे करके मैं नहीं बोलूँगी। मेरी लाइफ के लिए मैंने सही किया है तो वो मेरे लिए आगे आगे बहुत अच्छा होएगा। टेंशन्स तो हर ज़िंदगी भर रहती ही है। अभी मेरी लड़के की एक कमी है मेरी लाइफ में। मैं रात को भी वही सोच के मैं हरदम मैं यहाँ से मैं बैठ के बाहर देखती हूँ उसके लिए कि कब आएगी मेरी लड़की। मैं रात को सोती हूँ, फिर भी याद आती है। देखो, एक माँ को एक बेटी याद आती है। मेरी माँ ने मुझे जैसा मुझे छोड़ दिया है कि देखो, मैंने गलत काम किया है गाइस, गलत काम मैं नहीं करी हूँ, वैसे नहीं बोलती हूँ, मैंने गलत किया है। पर फिर भी जो मेरे पेरेंट्स को एक बेटी करके रहती है उसको समझानी पड़ती है या सुलझाना पड़ता है। वो लोग जिस तरह से मुझे आंध्रा बुला के वो लोग जिस तरह से दिमाग चलाए थे, मैं वैसे तो दिमाग नहीं चलाऊंगी। पर मुझे एक भरोसा है कि मेरे पेरेंट्स वो लोग यहाँ पर ज़रूर लाएंगे। भगवान के ऊपर भरोसा है, उनके ऊपर भी नहीं, भगवान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी लड़की को लेके यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो आपको वीडियोस अगर देखो, इस वीडियो में आपको मेरी लाइफ के बारे में मैं थोड़ी सी मैंने बताई है। पार्ट 1 में मैंने बताई, पार्ट 2 में मैंने बताई। हम जब से चैनल स्टार्ट करे हैं, मेरी लाइफ कैसे हुई, क्या हुई, मैंने वहाँ पर उसमें क्लियरली बताया है। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियोस जाके ज़रूर देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने उसमें भी बताया है। ये मैंने शॉर्ट में आपको मैं बोली हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें क्लियरली समझ में आती है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।